नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे और खबरों को विस्तार से देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में, जहां पर बीजापुर से बड़ी खबर है। मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया है। नक्सलियों पर था 5 और 2 लाख का इनाम। काउरगट्टा गुंडर राजकुड़ेम की पहाड़ियों पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। बड़ी जानकारी बीजापुर से दे रहे हैं। मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों का ढेर किया। नक्सलियों पर 5 लाख और 2 लाख का इनाम था। तो वहीं काउरगट्टा गुंडर राजकुड़ेम की पहाड़ियों पर मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल जब्त किया गया, कई हथियार बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हथियार बरामद किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की है। इन नक्सलियों पर 5 लाख का और एक पर 2 लाख का इनाम था। तो वहीं काउरगट्टा गुंडर राजकुड़ेम की पहाड़ियों पर यह मुठभेड़ हुई है, जहां पर मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल समेत कई हथियार भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आपको उन हथियारों की दिखा रहे हैं जो सुरक्षा बलों की टीम ने मुठभेड़ के बाद मुठभेड़ स्थल से बरामद किए हैं। और साथ ही लगातार नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिल रही है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के तहत अब बीते दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में नक्सलियों का जिक्र किया था और इस दौरान उन्होंने कहा कि जो नक्सलियों का दायरा है वो बिल्कुल सिमटता जा रहा है, घटता जा रहा है और 31 मार्च 2026 एक तारीख डेडलाइन तय की गई है। तब तक सरकार हर हाल में नक्सलवादियों का खात्मा करने में जुटी हुई है। या तो नक्सली मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं या फिर नक्सलियों से आत्मसमर्पण कराया जा रहा है। खुद नक्सली आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं और प्रभावशाली नीति के तहत लगातार आत्मसमर्पण करते नक्सली दिखाई दे रहे हैं। तो डेडलाइन एक तरफ है, दूसरी तरफ लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरें बीजापुर से सामने आई है, जहां पर 2 नक्सलियों को मार गिराया गया। एक पर 5 लाख का इनाम था तो वहीं दूसरे पर 2 लाख का इनाम था। ज्यादा जानकारी के साथ पंकज सिंह भदौरिया हमारे फोन लाइन पर सहयोगी जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ अपडेट? दरअसल देखिए, यह जो मुठभेड़ है पामेड़ इलाके के काउरगुट्टा में गुंडराज और गुंडेम की पहाड़ियों में हुआ था। सवेरे जवान इस ऑपरेशन के लिए निकले थे, जिसमें 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें से एक नक्सली ACM प्रदीप, जिस पर 5 लाख का इनाम था, और दूसरा पार्टी मेंबर भीमा बेक्को, जिस पर 2 लाख का इनाम रखा गया था। साथ में ही मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 राइफल, एक 9mm पिस्टल, नक्सली कुछ सामान भी बरामद हुआ है। ऑपरेशन करके जवान सुरक्षित लौट आए हैं। दरअसल इस इलाके में जवानों को सूचना मिली थी कि नक्सलियों की मौजूदगी है, उसी की निशानदेही पर DRG के जवानों का यह पूरा ऑपरेशन निकाला गया था। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक के बाद एक लगातार कदम उठाए जा रहे हैं नक्सलियों के खिलाफ। अगर बीजापुर की बात करें तो बीजापुर में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नक्सली अभी भी सबसे ज्यादा नक्सलियों की गतिविधियां, सक्रियता देखने को मिल रही है? देखिए, अगर आप बीजापुर की भौगोलिक परिस्थिति को देखेंगे तो बीजापुर का जो इलाका है वो तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये दोनों सीमाओं से जुड़ता है, 2 राज्य से जुड़ते हैं। तो जो नक्सली है पामेड़ इलाके के एरिया में और कुछ नेशनल पार्क का जो इलाका पड़ता है उस इलाके में सक्रिय हैं अभी भी, जो जिनकी गतिविधि सक्रिय, और उनको पॉइंटेड करके लगातार उनके खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इससे पहले भी नेशनल पार्क एरिया में एक मुठभेड़ की गई थी, जिसमें 3 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो लगातार फोर्स को जहां से इनपुट मिल रहा है उस इलाके में लगातार फोर्स बढ़ रही है और नक्सलियों को न्यूट्रलाइज कर रही थी। बिल्कुल, लगातार नक्सलियों को न्यूट्रलाइज करने का सिलसिला बरकरार है और आगे आने वाले समय में देखना होगा कि और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं सुरक्षा बलों की तरफ से, और जो डेडलाइन तय की गई है उस डेडलाइन के आधार पर आगे कार्रवाई पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए।